Hello students, you're welcome in DK English Academy. Students, we are going to discuss the revision classes through the points and notes of the NCRT lines. The second chapter, The Lost Spring, means stories of stolen childhood written by Anis Jung. Student, line to line, we will explain this lesson. Sahib रैक पिकर सर्चिंग स्क्रॉन्जिंग इन द गार्बेज। इस चैप्टर में एक साहिब रैक पिकर होता है। रैक पिकर मीन टू से जो बेचारे कूड़ा करकट बीनते हैं उनको रैक पिकर कहते हैं। सर्चिंग स्क्रॉन्जिंग इन द गार्बेज से कूड़ा करकट बीनता है। वाई डू यू डू दिस ऑथर आस्क साहिब whom she encounters every morning. स्टूडेंट्स, एनीस जंग एनकाउंटर करती है किससे? एनकाउंटर्स का मतलब फेस टू फेस मिलना, और क्वेश्चन पुटअप करती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स। मटर्स मीन्स बड़बड़ाता है। इन स्लो वॉइस साहेब आलम रिप्लाइज टू एनीस जंग, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। रैक पिकिंग को छोड़ करके मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। एनीस जंग ने कहा गो टू स्कूल। एनीस जंग सेज दैट यू शुड गो टू स्कूल। तब साहिब आलम क्या कहता है? देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर बन जाएगा तो डेफिनेट मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, ऑथर आस्क अ हाफ जोकिंग यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। और ऑथर उससे कहती है कि अगर मैं स्कूल खोल लेती हूँ तो विल यू कम टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। फ्यू डेज लेटर ऑथर saw साहिब रनिंग अप टू हर आस्किंग इफ़ द स्कूल इज़ रेडी। कुछ दिन बाद ऑथर फिर साहिब को अपनी तरफ आते हुए देखती है और साहिब पुट्स अ क्वेश्चन टू एनीस जंग, हैव यू मेड द स्कूल। तब एनीस जंग उसको रिप्लाई करती है टेक्स अ लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। ऑथर सेज एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मीन्स इंसल्टेड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीट। और एनीस जंग was insulted because she made promise to Sahib she would build a school but she could not do this। तो वह इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करती है कि साहिब आलम से उसने स्कूल के लिए बोला नहीं बना पाई। नेक्स्ट पीपीटी। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग साहिब, साहिब को कुछ महीनों के जानने के बाद ऑथर आज साहिब्स फुल नेम, ऑथर साहिब को फुल नेम पूछती है। साहिब आलम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब को उसका नाम का अर्थ बताती है कि तुम्हारे नाम का अर्थ साहिब आलम है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ऑथर सेज साहिब वुड नॉट बिलीव दिस इफ़ ही गेट्स टू नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम। ऑथर साहिब से कहती है एनीस जंग जो है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके नाम का अर्थ जो है वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। नेक्स्ट पॉइंट, साहिब रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़। जो साहिब है, रोम्स मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द स्ट्रीट अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी बेयर फुट बॉयज़, एन आर्मी बेयर फुट बॉयज़ मतलब ग्रुप में घूमते हैं जो सभी नंगे पैर होते हैं। ऑथर सॉ चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। ऑथर ने बच्चों को बेयर फुट नंगे पैर शहरों में और गाँवों में रोड पर घूमते हुए देखा। नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। जब एनीस जंग ने एक रैक पिकर से पूछा कि वाई डू यू मूव बेयर फुट, तब एक ने उत्तर दिया कि ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास लैक ऑफ मनी है, लैक ऑफ मनी मीन्स पैसे की कमी है, बट नंगे पैर घूमना ये एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा है। ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी ऐसा कह करके, कैसा कह करके कि लैक ऑफ मनी, वो क्या कर रहे थे? एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मीन्स जस्ट मेकिंग द मोर एक्सक्यूज एंड दे वर ट्राइंग टू हाइड देयर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल मीन्स कंटिन्यू, स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी की दशा को छिपाने के लिए
वे ऐसा कहते हैं कि इट इज़ द ट्रेडिशन। क्या ट्रेडिशन? नंगे पैर घूमना। नेक्स्ट, ऑथर रिमेंबर्स अ स्टोरी फ्रॉम उद्दपी सीमापुरी वेयर साहिब लिव्स प्रेजेंटली। ऑथर को तभी उद्दपी की एक कहानी याद आती है, सीमापुरी वेयर साहिब लिव्स प्रेजेंटली। और सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर साहिब वर्तमान में रहता है। सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। जो सीमापुरी जगह है, जो सीमापुरी जो जगह है वह सीमापुरी, ये जो सीमापुरी जगह है, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी। पेरिफेरी का मीनिंग होता है आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट मीन्स बाहरी क्षेत्र ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। दिल्ली से कई मील दूर एक जगह है जिसका नाम है सीमापुरी। किसका नाम है? सीमापुरी। मेटाफोरिकली हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स मीन्स टाइप ऑफ रिफ्यूजी। रिफ्यूजी लोग वो होते हैं जो दूसरे देश से आकर के इलीगल तरीके से किसी देश में आकर बस जाते हैं। दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ रिफ्यूजी। मेटाफोरिकली का मीनिंग मीन्स जस्ट दे आर लिविंग इन दिल्ली बट नॉट गेटिंग प्रॉपर फैसिलिटीज एज आर द residents of Delhi. Metaphorically, who live here are squatters, types of refugee who came in बांग्लादेश से आए थे। यहाँ पर जितने भी सीमापुरी में रह रहे थे वो सभी बांग्लादेश से आए थे। साहिब फ्रॉम ढाका। साहिब 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 फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। साहिब कहाँ से बिलोंग करता था? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। In 1970 they came in New Delhi. Many storms many many storms many storms that swept away their fields and homes। बहुत सारे वहाँ पर तूफान आए जिनके कारण साहिब ए आलम के खेतों को और होम्स को स्वेप्ट अवे कर दिया, मतलब बहा करके ले गए। सीमापुरी असेबी प्लेस। जो सीमापुरी जगह है वो बहुत ही एक गंदी जगह है, एक गंदा इलाका है, स्लम एरिया वी कैन से। हम उसको गंदी बस्ती कह सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। यानी सीमापुरी जो जगह है उसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, घर किसके बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं, कच्चे मकान बने हुए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रिपोलिन, उनकी जो छत हैं उन पर टीन डली हुई है। ट्रिपोलिन यानी कि त्रिपाल डले हुए हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज एंड ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, यानी पानी के निकलने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। 10,000 रैक पिकर्स। सीमापुरी के अंदर 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 10,000 रैक पिकर्स lived in Simapuri. Lived here for more than 30 years without an identity but with ration cards that enable them to buy grain। यानी कि जो सीमापुरी में जो लोग रहते हैं, यानी कि lived here more than 30 years without an identity but with the ration cards that enable them to buy grain। It means, यानी कि यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर 30 साल से रैक पिकर्स रह रहे हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, केवल उनके पास राशन कार्ड है जो उनको ग्रेन मीन्स अनाज दिलाने में हेल्प करता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी मीन्स रैक पिकर्स यानी साहिब आलम जैसे बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए पहचान से ज़्यादा भोजन ज़रूरी है। पहचान बाद में बनेगी, पहले भोजन मिलना चाहिए। आइए इस हेडिंग के पॉइंट्स पढ़ते हैं। दे गिव रीज़न फॉर लिविंग देयर ब्यूटीफुल होम्स मीन्स दे गिव रीज़न फॉर लिविंग देयर ब्यूटीफुल होम्स। वो अपने सुंदर या अच्छे घरों के बारे में कुछ रीज़न बताते हैं। क्या? If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an empty stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। मीन्स रैक पिकर्स कहते हैं
कि सीमापुरी ही उनके लिए एक अच्छी जगह है जहाँ पर वे अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं और बिना किसी दर्द के वे सो जाते हैं। और ऐसे खेतों का क्या फ़ायदा जहाँ पर उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिले। यानी कि ये लाइन है जो मैंने एक्सप्लेन की है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन मैंने एक्सप्लेन की है, इस लाइन का मतलब ये है कि उनके लिए वही चीज़ अच्छी है, वही जगह अच्छी है जहाँ से उन्हें 2 वक़्त का भोजन मिले। बच्चे वीडियो को पॉज़ करके आप समझ सकते हैं। मैंने नोट्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, रिवीजन क्लासेस दे रहा हूँ। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे मेक टेंट्स अराउंड चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जहाँ उन्हें भोजन मिलता है वहीं वो अपने टेंट्स गाड़ लेते हैं और बच्चे भी वहाँ पर ग्रो अप होते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर के वो ही रैक पिकिंग का काम करते हैं। मीन्स सीमापुरी का मतलब है कि सीमापुरी में आप रह रहे हैं तो आपको रैक पिकिंग करनी ही पड़ेगी। बच्चों, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी में अच्छे समझ में आता है। आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग. That's why I'm not explaining in English, because few of the students are not getting what I'm teaching them. Okay, so it is my okay, it is my compulsion कि I'm explaining all the things in Hindi only, because जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है उनके लिए मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे देखिए, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी एनिस जंग ये कहना चाहती है कि जो गार्बेज है उनके लिए गोल्ड का काम करती है। गोल्ड का मतलब जहाँ से किसी व्यक्ति को 2 वक्त का भोजन मिले, 2 वक्त की रोटी मिले, तो वह उसके लिए गोल्ड से भी बढ़कर होती है। इसीलिए गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी जितने भी रैक पिकर्स हु आर लिविंग इन सीमापुरी, तो उनके लिए गार्बेज गोल्ड है। वाई फॉर पेरेंट्स मीन्स फॉर सर्वाइवल, सोर्स ऑफ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, यानी कि जो गार्बेज है वो पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल, जीवन जीने का एक आधार है। सोर्स ऑफ देयर डेली ब्रेड, डेली मीन्स रोज, रोजी रोटी, रोज का खाना उनसे मिलता है। रूफ ओवर देयर हेड्स, और वो खाने से जो कुछ मिलता है, बचता है, उसको अपने छत यानी घर बनाते हैं। Why for their children garbage wrapped in wonder like a game to find things fill more hope to find more if a rupee found excites children, और बच्चों के लिए गार्बेज में कुछ ढूंढना एक आश्चर्य है और ये उनके लिए एक गेम बन चुका है। और वे उन चीज़ों को गार्बेज में कुछ ढूंढते हैं, उन्हें कोई एक चीज़ मिल जाती है, 1 रुपये का नोट मिल जाता है, तो वो एक्साइट होते हैं और उनके मन में और एक होप बढ़ती है कि शायद कल कुछ और अच्छा मिले। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साहिब नो लॉन्गर अ रैक पिकर, अब साहिब एक रैक पिकर नहीं रहा। वन मॉर्निंग ऑथर सॉ साहिब वियरिंग शूज विद होल्स वॉचिंग टेनिस, मीन्स एनिस जंग ने देखा कि जो साहिब है उसने शूज़ पहने हुए हैं और उन शूज़ में एक होल है। वो कैसे? वॉचिंग टेनिस, और वह टेनिस के 2 खिलाड़ियों को खेलते हुए देख रहा है। साहिब ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ होल्डिंग अ टी कैनिस्टर इन हिज हैंड, साहिब को उसने मिल्क बूथ पर देखा और उसके हाथ में क्या था? एक टी कैनिस्टर था। ही नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल, सैलरी 800 रुपीज़ एंड ऑल मील्स, मीन्स अब वह टी स्टॉल पे काम करता है, उसको 800 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती है और उसे खाना भी मिलता है। मील्स मतलब खाना। डज ही लाइक द जॉब? ऑथर आस्क्स, ऑथर पूछता है, अनीस जंग से पूछती है, क्या आपको ये टी स्टॉल वाली जो जॉब है अच्छी है? साहिब हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, his face steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry. The bag was his, the canister belonged to the man who owns the tea shop. तब साहिब आलम कहता है कि जो टी कैनिस्टर है उसके रैक पिकिंग बैग से काफ़ी हैवी है और बैग उसका था, लेकिन टी कैनिस्टर उसका नहीं है, वो टी शॉप के मालिक का है। साहिब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, इस तरीके से साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट आता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। जैसे साहिब आलम से उसने एनकाउंटर किया, मीटिंग की, उसी तरीके से अब एनीस जंग
फिरोज़ाबाद शहर में पहुंच जाती है। वहां से उसका एनकाउंटर होता है मुकेश के साथ। आइए हम देखते हैं कि मुकेश के साथ वो क्या डिस्कस करती है और मुकेश की लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करती है। मुकेश ड्रीम insist on being a motor mechanic. Do you know anything about cars? Authors ask. I will learn to drive a car. मीन्स मुकेश से जब वो मिलती है तो मुकेश का ड्रीम होता है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में जानते हो? ऑथर उसको पूछती है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मुकेश कहता है कि नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं सीख लूँगा। इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से पता चलता है कि मुकेश की आंखों में कॉन्फिडेंस था। मुकेश टाउन फिरोज़ाबाद सिटी ऑफ बेंगल्स मीन्स फिर वह मुकेश के टाउन फिरोज़ाबाद में पहुंचती है, द सिटी ऑफ बेंगल्स, जिसको चूड़ियों का बाज़ार कहा जाता है, चूड़ियों का शहर कहा जाता है। एवरी फैमिली एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस मीन्स भट्टियाँ होती हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, कांचों को जोड़ करके न्यू शेप ऑफ बेंगल्स देना, एंड मेकिंग बेंगल्स। यानी हर परिवार फिरोजाबाद में रहने वाला बेंगल इंडस्ट्री में बिजी है। वहाँ पर वो ग्लासेस यानी पीस ऑफ ग्लासेस को क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं और बेंगल्स का शेप देते हैं। मुकेश फैमिली अमंग दैम उनमें से एक मुकेश का परिवार है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क। उनमें से कोई नहीं जानता कि बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में बच्चों के लिए काम करना कितना गैरकानूनी है। इलीगल मीन्स गैरकानूनी। क्यों उनके लिए गैरकानूनी क्यों है, उनके लिए डेंजरस क्यों है? फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि बच्चों को फर्नेसेस में भट्टियाँ जिनमें बहुत तेज़ आग धधकती है, उसके हाई टेम्परेचर्स के साथ काम करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट दे रखा है डार्क डिंजी सेल्स। डिंजी मतलब स्मॉल, डार्क मतलब अंधेरे से भरे हुए, अंधकार छोटे छोटे कमरे, स्मॉल रूम्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना तो एयर होती है ना लाइट होती है, वहाँ पर छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है, जो कि उनकी लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। स्पेंड देयर डे लाइट हार्स ओपन ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज मीन्स वे डे लाइट आर्स मीन्स उन्हें अपना समय बिताना पड़ता है बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में, और अपनी आँखों की रोशनी भी वो खो देते हैं। लॉ इफ एनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out। कह रहे हैं कि अगर कानून लागू किया जाता है, इफ़ इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स का मतलब लागू करना, तो 20,000 बच्चों को जो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनसे बाहर निकाला जा सकता है। मुकेश वॉलंटियर्स ऑथर टू टेक हर होम विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ट। और मुकेश की ये बातें उसको घर लेके चली जाती हैं। यानी कि जब वो बात करता है तो एनी जंग सोचती है कि मुझे मुकेश के घर जा कर के ज़रूर देखना चाहिए। मुकेश सोसाइटी, मुकेश की सोसाइटी में जाती है, तो सोसाइटी में जाने से के साथ साथ वो क्या देखती है, स्टिंकिंग लेन्स विद गार्बेज। यानी कि जो मुकेश की सोसाइटी है वो गार्बेज जो गली हैं वो भरी हुई है, उनसे गार्बेज से बहुत स्टिंकिंग बदबू आती है। स्टिंकिंग लेन्स, लेन्स मतलब स्ट्रीट्स। होम्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो घरें हैं उनकी दीवारें टूटी हुई हैं। वॉबली डोर्स, घरों के दरवाजे हिले हुए हैं। नो विंडोज़, कोई विंडो नहीं है। इनसाइड मुकेश हाउस, मुकेश के घर के अंदर जाती है। वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर मीन्स घर के अंदर जाके देखती है कि मुकेश के भाई की वाइफ, जो एल्डर ब्रदर है मुकेश का, उसकी भाई की वाइफ मेकिंग फूड, खाना बना रही होती है। वीक एंड यंग, जवान है लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा नहीं है, बट बिगिन टू बी कमांड एज बहू, लेकिन उस घर की बहू कहा जाता है। इन चार्ज ऑफ 3 मैन, ऑलरेडी वह 3 लोगों की सेवा कर रही है, सर्विस कर रही है। एक मुकेश,
मुकेश के ग्रैंडफादर और मुकेश का एल्डर ब्रदर। मुकेश फादर इज अ बेंगल मेकर। जो मुकेश के फादर हैं वो क्या हैं? चूड़ी बनाने वाले हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर। उन्होंने काफ़ी कठिन परिश्रम किया। पहले वे बेंगल मेकर से एक टेलर थे, फिर एक बेंगल मेकर बने। फेल टू रेनोवेट हाउस, अपना प्रोफेशन चेंज करने के बाद भी वे अपना घर रेनोवेट नहीं कर पाए, यानी कि नया नहीं बना पाए। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। और वो केवल क्या सिखा पाए बच्चों को? केवल बेंगल्स बनाना सिखा पाए। मुकेश ग्रैंडमदर सेज इट इज हिज करम। मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है कि चूड़ियों की फैक्ट्री में काम करना ये उनका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है कि इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना ये उनका कर्म है, यही उनका भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स भाग्य, लक। उसकी मदर कहती है हैज़ वॉश हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। यानी कि बेंगल्स के ग्लास से जो पॉलिशिंग होती है उन पर और उनसे जो डस्ट उड़ती है, उसी के कारण उसने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज मीन्स भाव प्रकट करती है, अपने इमोशंस प्रकट करती है कि भगवान ने जो लिखा है उसको कौन टाल सकता है। गॉड गिवन लीनिएज, भगवान के द्वारा लिखी गई किस्मत। Born in the caste of Bengal makers, seen nothing but Bengals in every other house, every street in Firozabad, piled on four-wheeled का मतलब रेहड़ी, हैंड कार्ट्स। फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स मतलब जो हाथ से आगे की ओर ढकेली जाती है रेहड़ी, जो कि हॉकर्स के पास होती है, इस तरीके की। पुस्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स मीन्स छोटी छोटी गलियों में, छोटी छोटी गलियों में। नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। इन डार्क हटमेंट्स, गर्ल विद देयर फादर्स मदर्स वेल्डिंग पीस ऑफ colored glass into circles of bangles। डार्क हटमेंट्स मीन्स अंधकार से भरी हुई हटमेंट झोंपड़ियों में गर्ल्स अपने फादरों के साथ, अपनी मदरों के साथ उन कलर्ड ग्लास को वेल्ड करती हैं और बेंगल्स का रूप देती हैं। मील देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आँखें अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं बजाय रोशनी के। दैट इज़ वाई they often end up losing their eyesight before they become adults। यही कारण है कि वे वृद्ध होने से पहले ही जवान होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। अदर पीपल इन फिरोजाबाद, आइए हम मुकेश के अलावा कुछ दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं। सविता अ यंग गर्ल, यानी कि सविता नाम की एक दूसरी लड़की है जो कि जवान है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लासेस, वे भी कांचों को जोड़ने का काम करती है। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, उसके हाथ ऐसे काम करते हैं जैसे कि एक मशीन चलती हो। सविता डज नॉट नो द सेंसिटिविटी मीन्स पवित्रता ऑफ बेंगल्स symbolizes an Indian women's सुहाग, auspiciousness इन मैरिज। auspiciousness का मतलब शुभ। सविता उन बेंगल्स के शुभ नहीं जानती, यानी कि उन बेंगल्स का क्या अर्थ है। इंडियन मैरिजेज में, इंडियन
कल्चर में चूड़ियों का मतलब सुहाग का होना होता है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सेज ओल्ड वुमन, नॉट एंजॉयड वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ। एक बेचारी दूसरी औरत कहती है कि हमने इतना कमाया है बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में कि हमने पूरे जीवन, ओल्ड वुमन कहती है कि हमने इतना कमाया कि अपने जीवन में पेट भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि हमने खाने का आनंद भी नहीं लिया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी कि फिरोजाबाद के हर परिवार में यही रोने की आवाज़ सुनाई दी जा सकती है कि हमारे पास बेंगल मेकिंग बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल, बच्चों यहाँ पे ऑल है, अली की जगह ऑल, इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में हार्ड वर्क के कारण, माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब हार्ड वर्क, उनके सभी इनिशिएटिव मतलब कुछ करने की जो पहल है उसको ख़त्म कर दिया, और सपने लेने की जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको भी फिनिश कर दिया। वाई नॉट अ कोऑपरेटिव आस्क ऑथर, एनीस जंग जो है वो पूछती है कि अपना एक कोई संगठन क्यों नहीं बना लेते हो। फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर। तब मुकेश जैसे लोग कहते हैं, मुकेश के परिवार के, मुकेश की गली के लोग कहते हैं फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर, कि वे मिडिल मैन के चंगुल में फंसे हुए हैं जैसे कि उनके फादर और फोर फादर्स मतलब पूर्वज भी फंसे थे। इवन इफ, सेवन नहीं है, इवन है, इवन इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड दे विल बी कॉट बाय द पुलिस, बीटन, ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अगर वो संगठन बना भी लेते हैं तो पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाएगा, उन्हें पीटा जाएगा, ड्रैग्ड खदेड़ करके, खींच करके जेल में डाल दिया जाएगा, ये कह करके कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, अगर वे कोई संगठन बनाते हैं तो। यानी जंग को कह रहे हैं कि हम इस डर से नहीं बनाते। नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें कुछ डिफरेंट हेल्प करे, कुछ डिफरेंट सपने दिखाए बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री को छोड़कर। देयर फादर एज टायर्ड एज दे आर, जो उनके फोर फादर्स हैं वो भी बेचारे ऐसे थक गए जैसे वो थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली फ्रॉम पॉवर्टी टू एपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। दे मीन्स उनके फोर फादर्स, गरीबी से, दरिद्रता और लालच, और फिर उनके साथ अन्याय, इस तरीके की उन्होंने परेशानी देखी है। ऑथर सॉ टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, ऑथर ने इस तरीके से दो तरीके का संसार देखा। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार जो गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडिल मैन, पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स मतलब आईएएस आईपीएस, एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरा जो परिवार है वह कुछ साहूकारों के चक्कर में या चंगुल में फंसा हुआ है, पुलिसमैन के चंगुल में, ब्यूरोक्रेट्स के चंगुल में, पॉलिटिशियंस के चंगुल में। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर, वे कि पहले इसके बारे में जागरूक हों तो वो उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि उनके फादर्स ने कर लिया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। फॉर देम डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप,
और उनमें कोई हिम्मत नहीं है कुछ अलग करने की। मुकेश इज़ डिफरेंट, लेकिन मुकेश फिरोजाबाद में सबसे अलग है। ऑथर चीयर्ड, खुशी होती है। वैन सेंसेस अ फ्लैश ऑफ डेयरिंग इन मुकेश, जब मुकेश की आंखों में एक अलग झलक देखती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न। वह गैरेज जाएगा और मोटर मैकेनिक बनना सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। कहता है गैरेज मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं चल के जाऊँगा। इस बात पर वो इंसिस्ट करता है, जोर करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आपने कभी प्लेन के बारे में सपना लिया? मुकेश साइलेंट, स्टेयर्स एट द ग्राउंड, चुप हो जाता है और ग्राउंड की तरफ देखता रहता है। देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट टर्न इन रिग्रेट, but he sticks on his plane, his dream. This fills in a ray of hope. Author, few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। वह एरोप्लेन्स के बारे में इसलिए नहीं सोचता क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम ही एरोप्लेन निकलते हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि एरोप्लेन के बारे में वह कुछ ज़्यादा नहीं जानता, जितना ज़्यादा उसने गाड़ी के बारे में जानता है। तो गाड़ी तो शहर के अंदर घूमती रहती हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं पर ओवर होती है। थैंक यू।